हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्या एकेडमी। कल हमने परसेंटेज पढ़ा था। आज हम उससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बिल्कुल बेसिक होंगे। जो हमने कल पढ़ा था उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, यदि 80% किसी संख्या में 80 जोड़ें तो वही नंबर वापस मिल जाता है, तो वो नंबर क्या होगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं होगा तो मैं सॉल्व कराता हूँ। तो सॉल्व करते हैं। ये मैंने पहले सॉल्व कर रखा था। जैसे अगर मैं एक्स में, एक सेकेंड, मुझे क्वेश्चन क्या था कि किसी का 80% मैं 80 जोड़ूं तो वो नंबर खुद मिल जाएगा मुझे। मैंने वही किया जो क्वेश्चन में दे रखा था। 4/5x, 20 चौक 80, 20 पंजे 100 काट दिया था मैंने इसलिए, प्लस 80 इज इक्वल टू एक्स। अब मैं एक्स वाले एक तरफ ले आया, 80 इधर भेज दिया। ध्यान रखना, जब इक्वल के इधर भेजेंगे प्लस का तो माइनस का साइन आता है, और प्लस का इधर भेजोगे तो तब भी माइनस का साइन आएगा। फिर ये बड़े में छोटे में से बड़ा माइनस किया, इसलिए साइन यहाँ पे माइनस का आया। x/5, माइनस से माइनस कट गया। फिर मैंने 5 डिवाइड में था यहाँ पे, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो x की वैल्यू आ गई 400। लेकिन पेपर में हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम इस तरीके से इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। तो देखो हम क्या कर सकते हैं। मैंने आपको हर बार बताया कि परसेंटेज को हम ऐसे लिख सकते हैं, 80/100, है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4/5। ध्यान रखना, नीचे जो नंबर होता है वो होता है हमारा ओरिजिनल नंबर, जो नंबर हमारा ओरिजिनल में था। तो मैंने क्या बोला क्वेश्चन में कि अगर मैं इसके 80%, ये इसका 80% था, इसमें 80 जोड़ूं तो वो नंबर मुझे खुद मिल जाएगा। तो 4 में एक्स इसलिए माना ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सको। 80 जोड़ा तो वो नंबर मुझे खुद मिल गया। बेटा ये प्लस के अंदर जाके माइनस हो जाएगा। 80 इज इक्वल टू 5x माइनस 4x। एक्स की वैल्यू आ गई 80। आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर x की वैल्यू 400 आई थी, यहाँ पर 80 आ रही है। तो बेटा ये x की वैल्यू 80 आई है, लेकिन हमारा ये नंबर कितना था, 5x। तो आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें 80 की, नंबर आ गया हमारे पास 400। ठीक है, आप x ना भी मानकर सिर्फ 4 लिख सकते थे बस, लेकिन वहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि ये 80 नंबर है और ये हमारा परसेंटेज वाला नंबर है, दोनों सेम नहीं है। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसका अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सीजीएल लेवल के हैं। आप क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा कि जब 60 सब्ट्रैक्ट होता है 60% ऑफ अ नंबर तो रिजल्ट 60 आता है। अब वो नंबर बताइए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा, जब 60 सब्ट्रैक्ट करते हैं 60%, तो सबसे पहले बेसिक मेथड, इसके 60% में से 60 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उत्तर 7 आता है। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 काट दो, 2 3 6, 2 5 10, 20 से भी काट सकते थे आप। तो ये आ जाएगा 3x/5। बेटा ये माइनस का 60 था, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 60 प्लस 60। तो मेरे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू, ये डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 120 माइनस मल्टीप्लाई 5। एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई 600 डिवाइड बाई 3। ये मल्टीप्लाई में था इसलिए यहाँ के डिवाइड हो गया। आपका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 200, और यही आपका आंसर है, x इज इक्वल टू 200। अब मैंने फिर से कहा हम इतना लंबा मेथड यूज़ नहीं करेंगे, तो 60% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3/5, हाँ या ना। मैंने कहा ये ओरिजिनल नंबर था, ये 60% था, मैंने इसमें माइनस किया 60। देखो फिर से कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं यहाँ पे x ले रहा हूँ, आप नहीं मिलोगे। तो 3x, इसमें से 60 माइनस किया था तो उत्तर भी 60 आ रहा था। 3x इज इक्वल टू 120। क्यों, ये माइनस का जाके प्लस हो गया, 60 और 60 120। x की वैल्यू आपके पास आ गई 120 भाग 3, 40। अब क्योंकि ये वैल्यू 1 की आई थी, हमसे पूछा कितने की थी, 5 की, तो 5 की वैल्यू 5 × 40 कितना आ गया, 200। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें क्या लिखा है, 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं दोबारा बता देता हूँ। 18% किसी नंबर का 12% ऑफ 75 के बराबर है। देखो जैसा क्वेश्चन था मैंने वैसा ही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट काट सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको तकलीफ़ होगी समझने में, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं काट रहा हूँ। बेटा इसको मैं काट सकता हूँ 2 9 जा, इसको काट सकता हूँ 250 जा, तो ये आ जाएगा 9x/50 इज इक्वल टू 25 चौक 100, 25 तिया 75।
4 एकम 4, 4 तिया 12 इज इक्वल टू 9। बेटा ये डिवाइड में था, इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में। ये मल्टीप्लाई में था, नीचे जाके क्या होगा, डिवाइड में। 9 5 45, फिर ये कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। यानी कि 50 का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। ये मेरा क्वेश्चन कहना चाह रहा था। ठीक है, आप डायरेक्ट काट सकते थे यहाँ से, 6 दूनी 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 100 से 100 काट देते, 75 काट देते, तब भी आपका आंसर 50 आता। क्योंकि मैं बिल्कुल शुरू से समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने इस तरीके से आपको समझाया था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये आपका अगला प्रश्न, ये देखो CPU SI में आया हुआ है। एक नंबर अगर रिड्यूस होता है 25% तो हो जाता है 225, तो कितना परसेंट मैं उसको बढ़ाऊँ तो वो 375 हो जाए। तो पहले तो आप लोग ट्राई करें इसको, अब उसके बाद हम कराते हैं। क्वेश्चन क्या था, एक नंबर रिड्यूस हो रहा है 25%, तो बेटा 25 की वैल्यू, इसको हम डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। बाकी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसको नॉर्मल मेथड भी बता दूंगा। 1/4, बेटा कितना कम हो रहा है, 4 में से 1, यानी कि अब क्या हो गया, 4 की जगह वो रह गया 3। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में था कि 3 कम होते ही वो कितना हो गया, 225। तो भाई 3 की वैल्यू है यहाँ पे 225, ये इक्वल नहीं है, 3 की वैल्यू है 225। और अगर आपको समझ में ना आए तो 3x लिख लीजिए यहाँ पे, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 225 डिवाइड बाई 3। ये आपने काटा 75 आ गया। तो आपके पास ओरिजिनल नंबर कितना था, 4। 1 की वैल्यू आपके पास आई 75, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, 4 की वैल्यू होगी 300। यानी कि ये आपका ओरिजिनल नंबर था। अब उस कुछ प्रश्न में पूछा था कि इसमें मैं कितना बढ़ाऊं कि 375 हो जाए। तो बेटा 75 और बढ़ाना पड़ेगा मुझे 375 बनाने के लिए। किस पे बढ़ाया मैंने, 300 पे बढ़ाया। परसेंटेज जाने के लिए गुणा 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 3 से ये कटा, ये आ गया 75%। यानी कि 25% मुझे बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, तब ये नंबर 300 की जगह 375 हो जाएगा। और हमारा आंसर भी है 25%। तो दोस्तों ये है आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे का मतलब ये है कि अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं और आपका आंसर आ जाता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या मेरे कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग सही आंसर देंगे तो आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट रहेगा। क्या रहेगा ये आपको अभी पता चलेगा जब आप सही आंसर भेजेंगे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 146 है आपके लिए, और 147 भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हैं, 146 और 147। आज के लिए थैंक यू। अगली क्लास में हम लोग अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो हम कंसेप्ट में पहले से बता देता हूँ। हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर, इनकम और सेविंग, इसके टॉपिक को लेके। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना इनफ है। अगर आपको और समझना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।